गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। गाइज हम आज कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। सो गाइज आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का ना सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो ना किसका था। गाइज अगर हम वर्ल्ड के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें किसका था, तो गाइज सब जानते हैं कि यूएसए का था। गाइज यूएसए ना आईएससी आगे नहीं है। गाइज इसका ना मतलब कह सकते हैं ना वर्ल्ड का ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएसए ने लिखा था। और गाइज वो भी सन की बात करें ना 1789 में। गाइज 1789 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन था। गाइज वो भी रिटन फॉर्मेट में था, कह सकते हैं रिटन था लिखा हुआ। ठीक है गाइज अगर हम बात करते हैं, गाइज हमने इसकी ट्रिक इंट्रोडक्शन में भी देखी थी। गाइज एक और बार देख लेते हैं अगेन, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। गाइज अगर इसके सन को याद रखने की ट्रिक हम क्या बात करें, हमें सिंपली याद रखना 888 ट्रिपल एट हमें याद रखना सिंपल 888। ठीक है, तो 888 से बात करें, इस 8 को हम 1 और 7 में सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 सिंपली वही हो जाएगा। और गाइस इसमें हम एक ऐड कर देंगे। सो गाइस ये एक 9 हो गया। सो गाइस 1789 को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक थी, कुछ नहीं थी। गाइस अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड बात करें तो गाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना डिजिटल फॉर्मेट में किसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ना नॉन रिटन है किसका कॉन्स्टिट्यूशन है। गाइस अगर डिजिटल फॉर्मेट की बात की जाए, या हम नॉन रिटन भी कह सकते हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा ही नहीं गया, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इस यूके का है कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन का ये गाइस क्वेश्चन पूछ ले आता है। सो गाइस इन क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। सो गाइस अब हम बात करते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करते हैं गाइस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, सो गाइस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था ना गाइस, ये बना कब था। गाइस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेड हुआ था 26 नवंबर वो भी 1949 को। गाइस इसे ना मतलब बनाया गया था। गाइस जैसे ही बनाते इसे ना अप्लाई नहीं किया गया, बनाते इसे ना मतलब रूल्स वगैरह में नहीं लाया गया था। गाइस इसको थोड़ा ब्रेक दिया गया था और अप्लाई इसको किया गया था, अप्लाई किया गया था गाइस 26 जनवरी 1950 में। गाइस इसको क्या अप्लाई कर दिया। और गाइस अगर हम बात करें ना 26 नवंबर जिस दिन ये मेड हुआ था ना, उसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। तो 26 नवंबर को हम सिंपली कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है इस दिन। इसे हम लोग तब से कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ही बुलाने लगे हैं। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से बुलाने लगे 26 नवंबर को। गाइस हम अब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस, उसके कुछ ना फीचर्स वगैरह देख लेते हैं, आखिरकार है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। साइलेंट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। गाइस अगर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें ना, तो अगर हम देखें तो गाइस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का ना सबसे ना कह सकते हैं बिगेस्ट वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कह सकते हैं सिंपली लेंथेस्ट है, लेंथेस्ट भी रिटन फॉर्मेट में है वर्ल्ड का। वो भी वर्ल्ड का ना फर्स्ट मतलब रिटन, वो भी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। गाइस अब हम सेकंड की बात करते हैं। गाइस अभी पता है गाइस इतना लंबा कैसे हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गाइस इसमें ना मतलब कह सकते हैं ना सभी अदर कंट्रीज की ना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उन सभी से थोड़ा थोड़ा उनका बेस्ट पार्ट ना कॉपी करके सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना मेक किया गया। सो गाइस अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं गाइस, फेडरल एंड यूनिटरी।
गाइस अगर फेडरल और यूनिटरी की अगर बात मतलब समझे ना गाइस, तो ये ना हम कह सकते हैं ना, ये ना नेचर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ना, नेचर्स है ये दोनों, नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे अगर फेडरल की अगर हम गाइस बात करें ना, जो फेडरल होता है ना गाइस, इसमें क्या होता है कि ना पावर्स को ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है। डुअल गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब दोनों ना वर्क करती है गवर्नमेंट, और मतलब किसी भी कंट्री को चलाती है। गाइस यूनिटरी की बात करें ना गाइस, इसमें ना सिंगल गवर्नमेंट होती है, कह सकते हैं ना सारी पावर ना सेंट्रल के हाथ में होती है, हम इसमें कह सकते हैं। गाइस इंडिया की बात करें ना, इंडिया में ना गाइस दोनों ना सिस्टम काम करते हैं। गाइस इंडिया में हमारा डुअल गवर्नमेंट कौन कौन सा है, एक तो गाइस हमारा सेंट्रल हो गया, एक गाइस हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो गई। इंडिया में ना गाइस दोनों दोनों ही सिस्टम काम करता है। सो गाइस हम बात करते हैं कैसे काम करता है। तो गाइस फेडरल सिस्टम तो हमारा सेंट्रल और स्टेट दोनों है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, दोनों वर्क कर रही है हमारे, कह सकते हैं इंडिया में। गाइस जब भी क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, जब भी आपातकालीन टाइम आता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो गाइस जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है ना गाइस, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, जिससे क्या होता है हमारे यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, जिससे ना सारी ना पावर्स होती है सेंट्रल के हाथ में है, तो उससे हमारा यूनिटरी सिस्टम बन जाता है पूरा। मतलब कह सकते हो इंडिया पे सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है, स्टेट का उतना रोल कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि स्टेट से ना पावर छीन ली जाती है, सेंट्रल के पास आ जाती है। सो गाइस वो हो गया यूनिटरी सिस्टम हो गया। सो गाइस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही वर्क करता है। सो गाइस अब हम नेक्स्ट अपने फीचर्स की बात करते हैं। गाइस नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें ना गाइस, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ना आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। सो गाइस आर्टिकल्स में थोड़ी रियायत देने के लिए, कह सकते हैं छूट देने के लिए ना, ये ना हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लाएगा। कह सकते हैं किसी भी आर्टिकल में ना हम ना थोड़ी छूट दे सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही गाइस होता है लोचदार होता है, लोचदार होता है गाइस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही लोचदार होता है गाइस, हम ना किसी को मतलब छूट दे सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें ना गाइस, अभी क्या है गाइस, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के लिए गाइस 144 एक आर्टिकल लगा रखा है। सो गाइस इसका मतलब होता है ना गाइस, सिंपली लॉकडाउन का मतलब कह सकते हैं ना कि ना मतलब कोई भी ना मतलब घर से बाहर नहीं जा सकता, सारी शॉप्स क्या होनी बंद रहनी चाहिए गाइस। लेकिन ना इसमें ना एक ना फ्लेक्सिबिलिटी की गई है गाइस, इसमें ना अमेंडमेंट किया गया, कह सकते हैं ना इस आर्टिकल्स में ना थोड़ी ना छूट दी गई है, जिसमें ना हमारे कुछ एसेंशियल चीजें होती है ना, कुछ कह सकते हैं जरूरी चीजें हैं, जैसे हमारे पास मेडिकल शॉप्स हो गई, आपकी होगी क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल, सब ना गाइस ये सब ना खुले रहते हैं। आपका हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल शॉप हो गई, और गाइस जो भी मतलब एसेंशियल चीजों से रिलेटेड होती है, आपकी एसेंशियल चीजों से रिलेटेड होती है गाइस। फ्लेक्सिबिलिटी सिंपली हमने एग्जांपल में ही देखा कि हमने क्या किया, इसमें थोड़ी छूट दे दी है, रियायत दे दी है, जिससे ये सब ना कह सकते हैं ना कर्फ्यू के टाइम भी ओपन रह सकता है। सो गाइस हम अपने नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, फोर्थ की। गाइस फोर्थ है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। गाइस अगर इंडिपेंडेंट हम जुडिशरी की बात करें, अगर इंडिपेंडेंट अपनी जुडिशरी की अगर हम बात करें ना गाइस, इसमें क्या होता है गाइस, जुडिशरी ना सिंपली हम ना कोर्ट वगैरह को कहते हैं, जो भी हाई कमीशन सुप्रीम कोर्ट हो गया। सो गाइस इसमें क्या होता है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, एक तरफ तो गवर्नमेंट हो गई और एक तरफ हमारे कह सकते हैं कोर्ट्स हो गए। ये सब क्या हुआ ना, हमारे जो जुडिशरी को ना इंडिपेंडेंट बनाया गया, मतलब किसी के ना फेवर में मतलब हमारे जुडिशरी में जाए, तो कह सकते हैं हम सिंपली हमारी जो गवर्नमेंट है ना हमारे कोर्ट्स वगैरह को ना मतलब फ्रीडम दे दी, इंडिपेंडेंट कर दिया कि ना मतलब ना ये ना किसी के फेवर में मतलब किसी के ना फेवर में मतलब काम ना करे, ये ना अपना अलग ही काम करेगा। ऐसे अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की बात करना गाइस, जैसे ना किसी का एक जज को क्या हुआ, अपॉइंट किया गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा ना गाइस, एक जज को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट टाइम इसी गवर्नमेंट के खिलाफ ना क्या होता है कि ना कोर्ट में ना केस जाता है। सो गाइस फिर तो जो कोर्ट का जो होगा जज होगा,
मान लेते हैं कोई कोर्ट में जो ये जो जज था जिसको अपॉइंट किया था किसने, गवर्नमेंट ने। सो गाइस यही जज इसी गवर्नमेंट का ना केस कह सकते हैं सुनवाई कर रहा है, ठीक है। सो गाइस इस जज को तो फिर इसके फेवर में ही क्या करना पड़ेगा, अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। सबूतों और जो भी एविडेंस वगैरह को ये ना देख के ना इसी गवर्नमेंट के ना गवर्नमेंट के साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ या इसके ना इसी के साथ जो भी अपना फैसला वगैरह सुनाएगा। क्योंकि गाइस इस जज को ना अपॉइंट किया इसने गवर्नमेंट ने, तो गाइस ये जज तो गवर्नमेंट की हेल्प करेगा गाइस। इससे क्या होगा ना गाइस, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, जजेस को ना मतलब अलग कर दिया, कह सकते हैं ना। कोर्ट है ना ये तो हमेशा मतलब ये तो चलता रहता है और गवर्नमेंट हमारी चेंज भी होती रहती है। सो गाइस इन दोनों का ना इसलिए अलग कर दिया गया कि कोर्ट जो है अपना वर्क अलग करेगी और सेंटर अपना वर्क अलग करेगी। इन दोनों में गाइस अब तो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो गवर्नमेंट तो गाइस आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट तो हर साल मतलब कैसे तो 5-5 साल पे चेंज होती रहती है। नहीं गाइस कोर्ट हमारा चेंज नहीं, कोर्ट तो हमारा बहुत टाइम से चलते हुआ रहा है और वो तो आगे भी चलता रहेगा। गाइस अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। अगर हम अपने लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप। गाइस अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, गाइस सिंगल सिटीजनशिप मतलब ना जो भी सिटीजनशिप होगी ना एक होगी गाइस। गाइस अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें ना, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फर्स्ट हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एकल नागरिकता है गाइस। अगर हम इसी की कंपेरिजन में बात करें ना गाइस यूएसए की, यूएसए गाइस डुअल हम कह सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप है, क्योंकि गाइस यहाँ पे दो की नागरिकता चलती है। सेकंड में आता है हमारा, और गाइस इसके लिए आर्टिकल्स 5 से 11 होते हैं। और गाइस ये कॉपी किया गया हमारा ब्रिटेन से। सो गाइस इसके लिए हमने इन सभी को याद करने की एक ट्रिक भी बनाई थी। सो गाइस हम एक बार ट्रिक दोबारा देख लेते हैं। तो गाइस बुरे लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का कभी कभी काम करके ना वो ना किसी की भी ना कह सकते हैं हम की तरह नकली ना नागरिकता कहीं की बना देते हैं। सो गाइस हम बुरे से सिंपल याद रख सकते हैं, ब्रिटेन याद रख सकते हैं, और 2 नंबर से इसका सेकंड पार्ट हम लोग याद रख सकते हैं। सो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कितने आर्टिकल्स है, पार्ट्स कितने हैं, ये सब हम देखते हैं। गाइस हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस कंटेंट इसमें है, कंटेंट कर रखा है गाइस इसमें पार्ट्स। सबसे पहले हम आर्टिकल ही देख लेते हैं। आर्टिकल गाइस इसमें है 395। जैसे अगर पार्ट्स की हम बात करते हैं, पार्ट्स है गाइस हमारे पास, पार्ट्स है हमारे पास 25 पार्ट्स हो गए। और शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं हम लोग, शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल हमारे कितने 12 शेड्यूल है। वैसे हमने याद रखने की सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। हम पार्ट्स की बात करें गाइस, हम पार्ट्स को ना कैसे याद रख सकते हैं। पार्ट्स के लिए गाइस हम 7 याद रख सकते हैं, जिससे हम इसे गाइस 2 और 5 में तोड़ लेंगे। सो गाइस इससे हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितने पार्ट्स थे। गाइस अगर शेड्यूल की याद रखने की बात करें गाइस, 12 को याद रखना गाइस हम इसे 3 से याद रख सकते हैं, जिसको हम तोड़ के 1-2 कर सकते हैं, जिससे हमें शेड्यूल ज्यादा लंबे समय तक याद रखना है। गाइस अब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने हो गाइस, वैसे अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट हुआ है गाइस। हाल ही में हुए अमेंडमेंट की ना हम बात करते हैं गाइस, 101 अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो गाइस ये जीएसटी से रिलेटेड था। 102 अमेंडमेंट की बात करते हैं गाइस, ये ओबीसी के जो भी रिजर्वेशन से ना रिलेटेड था। 103 अमेंडमेंट की बात करते हैं। 103 अमेंडमेंट में ना गाइस इकोनॉमिक व्हीकल्स के ना गाइस इसके लिए रिजर्वेशन वगैरह दिया गया था। हम लोग गाइस इसके ना पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे और गाइस इसके शेड्यूल को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्लास में आपको ये पार्ट्स और शेड्यूल को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे गाइस। आर्टिकल्स तो गाइस आपके ना जो भी हम टॉपिक्स वगैरह कवर करेंगे ना, सो गाइस उसी में हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेंगे।